हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारियाडीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे मारियाडीबी में गरेला क्लस्टर को एंड हम लोग ओएस यूज करेंगे उबंटू 24.04 एलटीएस। सो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोग का दिया हुआ है गरेला क्लस्टर का। सो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। देन पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज गलेरा क्लस्टर। सो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज गरेरा क्लस्टर। तो गरेरा क्लस्टर है क्या? सो ये हाई अवेबिलिटी सॉल्यूशन है फॉर माइस्क्ल डेटाबेस के लिए। जो मारियाडीबी हम लोग यूज कर रहे हैं तो मारियाडीबी के लिए हम लोग का ये हाई अवेबिलिटी सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल नोड साइमल्टेनियसली हम लोग रन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं और ये कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी भी रहता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी मास्टर रिप्लिकेशन होता है। जो की पॉइंट होता है गरेला क्लस्टर का, ये मल्टीपल मास्टर होता है। मतलब 129 से भी डेटा को राइट कर सकते हैं, 130 जो हमारा यहाँ आईपी है उससे भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो तीनों डेटाबेस से हम लोग रीड राइट कर सकते हैं, हम ये दिखाएंगे। और ये जो होता है सिंक्रोनियस रिप्लिकेशन होता है। तो डेटा जो अपडेट होता है वो सब नोड में एक साथ होगा। जैसे नोड 129 है, 130 है, 131 है, तीनों सर्वर है, तीनों सर्वर में एक साथ होगा। और इसमें और खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक कन्फ्लिक्ट डिटेक्शन करेगा और उसको हैंडलिंग करेगा। इफ कोई चीज़ डिटेक्ट होता है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको अराइज करेगा और ये ऑटोमेटिक राइट करेगा डिफरेंट नोड में और उसको सिंक्रोनाइज कर लेता है। एंड इसमें क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी। तो एक नोड अगर फेल होता है तो दूसरा नोड ऑलरेडी रनिंग रहता है, हम लोग दूसरा नोड से भी रीड राइट कर सकते हैं, कोई हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर हम लोग आईपी से तीनों नोड को कैसे कंट्रोल करेंगे। मतलब एक ही आईपी हम लोग डालेंगे हम लोग एप्लीकेशन में और तीनों नोड में हम लोग का डेटा रीड राइट होगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास 3 सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, 129, 130 एंड 131। तो तीनों सर्वर हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। मेरा VMware में तीनों सर्वर रन हो रहा है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तीनों सर्वर का आईपी है 129, 130 एंड 131। तीनों सर्वर को हम एक्सेस कर लेते हैं पहले। सो sshDPT@129 sudo su देन एक्सेस कर लिए। सिमिलर हम लोग sshDPT@ एंड नेक्स्ट है 130। सो क्लियर कर लेते हैं। तो 130 भी हम लोग का आ गया, सर्वर 2, सर्वर 1 एंड लास्ट हम लोग कर लेते हैं सर्वर 3। सो sshDPT@192 ओके, ऑलरेडी मैं कॉपी किया हुआ था। सो 131, सो इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। sudo su। सो हम लोगों ने तीनों सर्वर को एक्सेस कर लिया। ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 हम नाम रीनेम कर दे रहे हैं। सर्वर 1, सर्वर 2, हम लोग कलर, इस टैब का कलर भी चेंज कर देते हैं, चलिए रेड। एंड सर्वर 3, इसको कर देते हैं कोई और कलर, जस्ट लाइक ए येलो। सो हमारा ब्लैक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। 3 सर्वर हमारे पास है। ओके, सबको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग का तीनों सर्वर एक्सेस हो गया। सबसे पहले फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं कि स्टेटस, फायरवॉल का स्टेटस क्या है। इनएक्टिव है, तीनों में इनएक्टिव होगा, तो तीनों में इनएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं कि फायरवॉल यहाँ पर सबसे पहले SSH अलाउ करते हैं। तो sudo ufw एंड अलाउ SSH, ठीक है।
हम लोग सबसे पहले इनेबल भी कर सकते हैं, तो अलाउ कर लेते हैं। सबसे पहले इनेबल कर लेते हैं, इनेबल। ओके, सो हम लोग को फायरवॉल इनेबल, सो यस, सो फायरवॉल इज एक्टिव एंड इनेबल टू द सिस्टम स्टार्टअप। फायरवॉल इसलिए हम यूज करें कि फायरवॉल बहुत सारा सिक्योर करता है हमारे कनेक्शन को। तो तीनों में फायरवॉल इनेबल कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं एसएसएच को। ये हमारा मारियाडीबी का पोर्ट है 3306, 4567, 4568 एंड 444। ये तीनों पोर्ट हम लोग यूज करते हैं कलेरा रेप्लिकेशन के लिए। तो ये सब पोर्ट को हम लोग इनेबल कर लेते हैं सभी में। सब में ऐड कर लिए। तो तीनों सर्वर में हम लोगों ने ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हम लोग सिस्टम को अपडेट करते हैं। सो sudo apt अपडेट तीनों में रन कर लेते हैं। sudo apt अपडेट। ओके, तो यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं sudo apt अपडेट। ये बिफोर अभी हम लोग को MariaDB इंस्टॉलेशन हम लोग स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले कर रहे हैं। यहाँ पर अपग्रेड -y, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, तीनों में रन करना है हमें। सो यहाँ भी रन कर लिए, यहाँ भी रन किए, यहाँ भी रन किए। सो तीनों में हम लोगों ने अपडेट भी किया, अपग्रेड भी किया। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक ऑलरेडी हम दे देंगे यूट्यूब चैनल के नीचे, आप वहाँ से भी जाके ये डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो मेरा वेबसाइट है chirags.in, उसमें मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पर चलते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, MariaDB सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। MariaDB सर्वर, MariaDB क्लाइंट। तो क्लाइंट हमें, ओके, देन rsync मतलब सिंक करेगा, उसके लिए हम लोग ये इस कमांड को ले लेते हैं। इंस्टॉलेशन, MariaDB इंस्टॉलेशन मैंने प्रॉपर बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हो, इंस्टॉलेशन वाला वीडियो। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो तीनों में हम लोग का रन कर लेते हैं। सो इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। मीनवाइल हम लोग डॉक्यूमेंट एक बार देख लेते हैं। अब इंस्टॉल होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, देन स्टेटस चेक कर लेते हैं। MariaDB ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एंड इनेबल करते हैं। जब भी सिस्टम बूट करेगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक MariaDB को स्टार्ट करेगा। उसके लिए हम लोग इनेबल कमांड को चलाते हैं। देन स्टेटस हम लोग करंट स्टेटस देखने के लिए चलाते हैं कि करंट स्टेटस मेरा MariaDB का क्या है। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन MariaDB पे आते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं गलेरा क्लस्टर के लिए। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले बाइंड एड्रेस को कमेंट कर देते हैं। देन यहाँ पर हम लोग गलेरा क्लस्टर का हम लोग ये लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला बात है कि हम लोग यहाँ पर तीनों आईपी डालते हैं, और तीनों आईपी डालने के बाद, क्योंकि ये तीनों में सिंक्रोनाइज करेगा एंड ये बिनलॉग फॉर्मेट रो रहेगा। डिफ़ॉल्ट इंजन हम लोग का InnoDB रहेगा एंड बाइंड एड्रेस जो है उसको हम लोग यहाँ पर 0.0.0.0 कर देते हैं कि तीनों एक दूसरे को इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, देन यहाँ पर हम लोग क्लस्टर का नाम दिए MariaDB क्लस्टर एंड हम लोग जो जिस हम लोग नोड में काम करें उस नोड का आईपी डालते हैं। तो ये नोड का आईपी है 129। ये फर्स्ट नोड है 129, जो पहला नोड है इसको 129 मान के चलते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगा अदर के लिए, लेकिन यहाँ ओनली चेंजेज जो होगा, हम लोग का ये जो पार्ट है इसमें हम लोग 130 लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड सर्वर है। सिमिलरली थर्ड सर्वर में जब जाएंगे तो थर्ड सर्वर में हम लोग को 131 जो है उसको लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का पाथ ये है, नहीं हम लोग का इंस्टॉल हुआ है ना अभी। हम लोग स्टार्ट एंड इनेबल कर लेते हैं सभी सर्वर में। तो फर्स्ट सर्वर स्टार्ट एंड इनेबल हो गया, सेकेंड सर्वर भी हो गया, थर्ड सर्वर भी हो गया। आप यहाँ देख सकते हो सर्वर आईपी यहाँ भी दिखेगा, ऊपर में भी देख सकते हो। ओके, सो अब हम लोग क्या करें, स्टेटस देखना है हमें। स्टेटस, सो स्टेटस हमारा रनिंग है, एक्टिव एंड रनिंग है, कोई इशू नहीं है। तो क्यू सिमिलर कमांड को
सब में रन कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप पहली बार में। तो एक्टिव एंड रनिंग है, एक्टिव एंड रनिंग है। सो हमारा सिस्टम MariaDB हम लोग का इंस्टॉल एक्टिव एंड रनिंग है। सो नेक्स्ट कमांड हम लोग करते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं MariaDB का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। प्राइमरी नोड में पहले करते हैं, प्राइमरी नोड में ओपन किए। सबसे पहले क्या करते हैं, बाइंड एड्रेस। बाइंड एड्रेस को हम क्या करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, लास्ट में चलते हैं एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे कंट्रोल एंड दबा के आप लास्ट जा सकते हो। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे गरेला क्लस्टर के कॉन्फ़िगरेशन। किसी ओके, ये एक्सेस में कोई दिक्कत आ रहा है, हम इसको फिर से कनेक्ट करते हैं। sshDpt@192.168.224.129। इसको फर्स्ट फर्स्ट में रखते हैं, ये हमारा सर्वर 1 है, सर्वर -1। सो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लिए, बाइंड एड्रेस को कमेंट किए, कंट्रोल एंड यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस कोड को। हम लोगों ने डाल दिया ये कोड। यहाँ पर हम लोग इसका जो प्रोवाइडर है इसका पाथ यही रहेगा, सिमिलर रहेगा आपका। यहाँ पर हम लोग को तीनों आईपी डालते हैं हम लोग। यहाँ पर 129 130 एंड ये 131 होगा। अगर राइट साइड अगर यहाँ पर कर्सर पे जाते हैं तो 130, तो ये पर्टिकुलर ये 129 में चल रहा है। जो सर्वर 1 है उसका आईपी 129 है, तो यहाँ 129 होगा। तो Ctrl+X+Y हम लोगों ने ये कर दिया सेव। सिमिलर हम लोग करते हैं नोड 2 सेकेंडरी नोड 1 में। तो ये मेरा सेकेंडरी नोड 1 है, इसमें बाइंड एड्रेस को हम लोग बंद करते हैं, कंट्रोल एंड। सिमिलर कोड है हमारे पास। गरेला क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लेना एंड कोई भी स्टेप मिस मत करना, अदरवाइज ये एरर देने लगता है, सिंक्रोनाइज नहीं होगा मेरा डेटाबेस। सो ये थर्ड है 131। तीनों सर्वर में हम लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन डाल दिए। कॉन्फ़िगरेशन डालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग सर्विस को स्टॉप करेंगे। देन सर्विस को गलेरा क्लस्टर का जो सर्विस है उसको स्टार्ट करें, उसको ये करेंगे, कॉल करेंगे एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्विस को। तो यहाँ हमारा सर्विस का कोड लिखा हुआ है। तो प्राइमरी नोड में ये चीज़ ध्यान देना, इन प्राइमरी नोड हम लोग सबसे पहले स्टॉप करेंगे। प्राइमरी नोड में हम कर रहे हैं, स्टॉप किए, देन गलेरा न्यू क्लस्टर में ओपन किए, देन हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट। सो स्टार्ट हो गया मेरा। अब सिमिलर हम सेकंड में हम लोग स्टॉप करेंगे एंड डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग चेंजेस, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड में भी वही काम करेंगे, हम लोग स्टॉप करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। बाकी दोनों में ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है, बाकी दोनों में ये कमांड रन नहीं होता है, खाली स्टॉप होता है देन स्टार्ट होता है। अब हम लोग चेक करते हैं बाकी में स्टार्ट हो गया नहीं, इसमें भी स्टार्ट हो गया, इसमें भी स्टार्ट हो गया यानी इसमें भी स्टार्ट है। अब हम लोग चेक करते हैं स्टेटस। सो स्टेटस चेक करने के लिए
सबसे पहले लॉगिन करते हैं एंड ये सब कमांड रन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्लस्टर साइज क्या है, कितना कितना क्लस्टर है हम लोग का। MySQL -u रूट -p। सो हमारा 3 सर्वर, जो हम लोग का क्लस्टर साइज है 3 सर्वर, 1 2 3, हम लोग का टोटल 3 सर्वर है। देन हम लोग देख लेते हैं कि लोकल स्टेटस स्टेज क्या है। सो हमारा सिंक्रोनाइज मोड में चल रहा है तीनों, मतलब कोई भी डेटाबेस हम 1 में बनाएंगे तो सेकंड में भी रिफ्लेक्ट करेगा, थर्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी इसका हम लोग क्लस्टर स्टेटस देख लेते हैं। सो हमारा ये प्राइमरी पे ही बेस्ड है। अब हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस बनाते हैं। चलिए, क्रिएट ए डेटाबेस एंड टेस्ट। सो हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस बना लिए। सो डेटाबेसेस यहाँ हम लोग का आ गया। अब सिमिलर हम लोग दूसरे दूसरे सर्वर में भी देख लेते हैं, MySQL -u रूट -p। सो डेटाबेसेस, सो हम लोगों के यहाँ भी विजिबल हो रहा है, जो कि हम लोग सर्वर 2 में लोकल होस्ट में सिंपल उसी का होस्ट में हम लोग रन कर रहे हैं, MySQL -u रूट -p। सो डेटाबेसेस, ओके। सो यहाँ भी विजिबल है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड डेटाबेस से कुछ डेटा एंट्री करते हैं, या तो नोड 3 से, आप जहां से भी करो, यूज गलेरा टेस्ट। सो टेबल्स, हमारे पास अभी तक कोई टेबल्स नहीं है, सिमिलर हम लोग सभी में जाके एक बार देख लेते हैं। सो टेबल्स यहाँ भी नहीं है। सो टेबल, सो किसी में हम लोग का टेबल विजिबल नहीं। अब क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का सिंपल सा कोड लिखते हैं, ठीक है। एक टेस्ट टेबल बनाते हैं हम लोग, इंटर। अब यहाँ पर करते हैं सिमिलर कमांड, शो टेबल। सो हमारा यहाँ टेबल विजिबल आ रहा है, तो तीनों में हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम टेबल। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रॉम टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। सो हमारा डेटा कोई नहीं है। अब सेकेंड जो सर्वर है उसमें हम डेटा इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं, इंसर्ट। तो सेकेंड जो सर्वर है उससे हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट की। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में चेक करते हैं, तो फर्स्ट में भी विजिबल है एंड थर्ड सर्वर में भी। ओके, हम कमांड नहीं लिखे, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेस्ट टेबल, तो यहाँ भी विजिबल है। सो वेरीफाई द डेटा। सो हम लोगों ने लॉगिन किया एंड चेक किया, तो हमारा डेटा विजिबल है। सब जितना भी हम लोग का नोड है सब में विजिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि MariaDB गलेरा क्लस्टर हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और 3 नोड के साथ मैंने यूज किया 3 नोड, आप मल्टीपल नोड यूज कर सकते हैं, और तीनों नोड आपका मल्टी मास्टर की तरह यूज करेगा। आप तीनों नोड को में डेटा ऑटोमेटिक हम लोग का सिंक्रोनाइज होगा। तो एनी डाउट, कोई डाउट होगा आप लोगों को तो यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आप फॉलो कीजिए इस वीडियो को एंड आप कॉन्फ़िगर कीजिए, इजी वे है ये कॉन्फ़िगर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।